अब सुबह जैसे 2-3 घंटा रहे तो रह ले सुबह वैसे। हेलो एवरीवन। तो सीधे मैं ओटी से निकलने के बाद अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। और ये मैं ओटी से निकलने के बाद देखो यहाँ पे मुझे मतलब टाँके लग गए हैं और इतना पेनफुली था, इतना था जितना मैं आपको बता दूँ डिलीवरी में दर्द होता उतना ही था। किडनी डोनेट के समय तो बार बार मुझे दर्द के इंजेक्शन लगाए गए थे। इस समय भी मुझे लगाए गए हैं, करीब 5 इंजेक्शन लगे। एक हाथ में लगा, 2 पेट में लगे, 2 कमर में लगे, पर कुछ भी आराम नहीं था। मतलब जब पेट कट होता है ना तो बस थोड़ा सा शून्य था, बाकी जो भी करते हैं ना वो ऑपरेशन करते हैं तो उसमें पूरा मुझे होश था, बस निकल रहा था। प्राण तो अब गए, पर श्री शिवा नमस्तभ्यम का जाप करती रही। और मेरी हिम्मत को आप क्या बोलेंगे, आप लोग किसी लोग बोलेंगे भी कि आरती इस कंडीशन में आप वीडियो क्यों बना रही हैं, तो मैं एक बार नहीं बार बार बोलूँगी कि मेरी ये रोजी रोटी है तो मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये मेरी सिस्टर है और मेरी सिस्टर मतलब आशा वर्कर भी है, तो वो बस मेरे साथ थी और मैंने बाकी किसी का मुझसे उम्मीद भी नहीं थी। और रही बात मेरे हस्बैंड की, मेरे को नहीं पता था वो यहाँ आएंगे नहीं आएंगे, पर वो यहाँ पे आए थे। कुछ वॉइस आप लोगों से रियल रखूँगी, आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरी हिम्मत तो है पर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पूरी वॉइस ओवर कर सकूँ, क्योंकि टाँके को ही दर्द होता है। और जब मैंने वो वाले इंजेक्शन लगाए थे ना बेहोशी वाले, तो उसका असर मुझे बाद में कर रहा था। बार बार चक्कर टाइप के आ रहे थे कि मैं अब तो गिर जाऊंगी, ऐसे सांस फूल रही थी। पर कोई बात नहीं, फाइनली ये जंग भी जीत ली आप सब लोगों की दुआओं से, प्रेयर से। अभी तक तो फिर भी आप लोग देख रहे हैं जैसी भी मैं हूँ। तो फिर और देखते हैं घर जाके क्या होता है क्या नहीं होता है। और मेरी सिस्टर बोल रही थी कि इसको कुछ भी काम करने नहीं देना, 1 हफ्ते सिर्फ बेड रेस्ट ही करना है, टोटल बेड रेस्ट ही। तब देखा जाए। तो मेरी सिस्टर बोल रही थी कि मैं अपने घर ले जा रही हूँ, तो मना कर दिए, बोले नहीं मैं अपने साथ ले जाऊँगा, मैं उसका पूरा देख रेख करूँगा। मेरी सिस्टर मुझे बता रही थी बाद में फ़ोन करके। तो फिर जहाँ मुझे ले जाया गया वो आप लोग भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जो मेरा घर है वो सीढ़ी से चढ़ के है, और जहाँ हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे पास में ही जो है वो ससुराल पड़ता है। तो मैं तो बेहोश थी, आप लोग खुद आगे देख लीजिएगा। तो वहाँ बोलेगा, मैंने कहा भी कि मुझे यहाँ लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हालांकि मुझे ससुराल में मेरे से किसी ने ज़्यादा बात नहीं की, जो भी काम किया इन्होंने ही किया, मतलब दलिया बनाना, ये करना वो करना। पर फिर भी मुझे ले गए। कहता है कि मैं एक हक से ले गया हूँ भाई, मैं कहाँ लेकर जाऊँगा, इसीलिए। और कहीं अगर तुमको छोड़ता हूँ तो लोग फिर मेरे को ही कहेंगे कि जब आरती की हालत ख़राब होती है तो कहीं मायके छोड़ देते हो, कहीं यहाँ छोड़ देते हो। तो मेरे से जितना बनेगा जो बनेगा मैं करूँगी। ये चीज़ मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि मैंने ये चीज़ देखी है। तो वो मुझे वहाँ लेके गए, ठीक है। और बाकी तो आप खुद सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्या ही मुझे बोलना है ना। नहीं लो सो रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं अंदर नहीं जा रही थी, बाहर आके बैठी थी, पर बोलते नहीं कि तेरे को जाना चाहिए, ये हक है, जो भी चीज़ है नहीं कोई बात करेगा, पर मैं तो हूँ, मैं जहाँ लेके आया हूँ मैं करूँगा। क्योंकि एकदम से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, करीब 12 घंटे तो फिर भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, क्योंकि इससे टाँके खुल सकते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं अपने घर ही चल जाती। तो बोले यही चीज़ तो अब नहीं करना है, अब ये मेरी परीक्षा की घड़ी है कि मेरे को अब क्या करना है क्या नहीं करना है मैं करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है जे क्योंकि मेरे को होश ही नहीं था, मैं बता रही हूँ ना, जिस टाइम मैं यहाँ आई मेरे को होश ही नहीं था। बस ये है कि कैमरा चालू करके जैसा भी आप लोगों से ब्लॉग दिखाने को मिल रहा है वैसा ही बना रही हूँ। और आप लोग चाहे तो ये कुछ भी चीज़ समझ लीजिए यार, पर मेरी ना, मैं बता रही हूँ कि जब भी मैं सोचती हूँ हाँ अब लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है, उसी समय एक भूचाल आके खड़ा हो जाता है। फिर भी मैं, देखिए, हर चीज़ का ना मैं सामना करती हूँ। और ये ऑपरेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि बस डॉक्टर ने बोला था, वरना इस चीज़ से ना और भी प्रॉब्लम हो रही थी।
तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। कह रहे थे कि देख अगर सीढ़ियों में जाएगी और टाँके तेरे टूट जाएंगे तो फिर परेशानी होगी इस वजह से। तो मैंने ना हाँ बोला ना, हालांकि वहाँ पे मुझसे तो किसी ने भी बात नहीं किया और मुझे जो भी खाना बना के दिया है वो इन्होंने ही दिया है, मतलब दलिया लिया जो भी चीज़ है। बस बोल रहे थे कि 12 घंटे जैसे तैसे काट लेना, फिर मैं ले चलूँगा। फिर 12 घंटे के बाद मैं 3-4 घंटे अपने सिस्टर के यहाँ थी। पर उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलवाया, कहाँ पे, ससुराल में ही बुलवाया। ऐसे ही वहाँ पे मैंने कहा कि मैं अभी अपने घर गई नहीं हूँ तो आप यहीं पे आ जाओ। तो कुछ ऐसी और चीज़ें बात हो रही थी, क्योंकि आमना सामना ऐसा मैंने आप लोगों को कई बार ऑफ कैमरा बताया कि ऑफ कैमरा बात हुई है, पर ऑन कैमरा नहीं बताया है। तो मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि ठीक है हम ले जा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हम उसका देख रेख कर लेंगे जैसा भी होगा। तो यहाँ पे बस वो बैठी हुई थी। देखो मेरी सांस फूलने लगी है ना, क्योंकि बस ज़्यादा बात कर रही हूँ तो पेट में जोर पड़ रहा है। और मम्मी मुझसे बार बार कह रही थी हम चलो, तो मैंने कहा नहीं मैं देख लूँगी, कर लूँगी करके। और यहाँ पे मैं अंदर गई थी, कपड़े चेंज करने के लिए गई थी। देखो मेरी कितनी ज़्यादा सांसें फूल रही हैं। तो ये अभी मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी, सासू माँ कुछ बात तो कर रही थी, ये ससुर जी हैं। तो मैं ज़्यादा किसी को अपने ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, ना ही लाती हूँ। कैमरा मैंने ज़रूर रख दिया था। तो देखिए हर किसी को पसंद नहीं है वीडियो में आना, तो कोई बात नहीं, पर मेरा ये काम है, मैं कहीं भी रहूँगी मुझे बनाना पड़ेगा और जो हकीकत है वही बताना पड़ेगा। तो ठीक है, समय अनुसार जो भी होगा वो तो आप लोग को बताएंगे ही बताएंगे, और जो होगा वो बताएंगे, जो नहीं होगा वो नहीं बताएंगे। कोई बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला आके मेरे को बताना तो आता नहीं है ना। तो चलिए अब आप लोगों से बाद में मिलते हैं। तो बाद में अब सीधे मैं बता दूं कि खिचड़ी ला के मुझे दे दिया गया था, और ये मेरे हस्बैंड ने ही ला के बना के दिया था दलिया भी ऐसा बना के, बिल्कुल पानी वाला। हालांकि वहाँ पे मुझे कहा कि तुम खाना सब खा सकती हो, तो 2-3 दिन तुम्हारा परहेज रहेगा, पर ऐसा पानी वाला था। और मैं बैठ के खा रही थी ना, तो अभी टाँके ऐसे गड़ रहे थे, चुभन हो रही थी। लेट के खाने में ज़्यादा ठीक लग रहा था। तो मुझसे बोल रहे थे कि जो भी चीज़ हो मुझसे बोलना, बाकी किसी से नहीं बोलना, ना ही किसी से कोई उम्मीद रखना। मैंने कहा मेरे को कुछ भी किसी से नहीं बोलना, तुमको लगे तो तुम बना के दे देना मेरे को, है ना। और शिव यहाँ पे मुझे खिलाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा बाबू मैं इतनी, उसको मैं बता रही थी ना, बाबू देखो मेरे को ये पट्टी लगी हुई है। तो बेचारा ना ऐसे दुखी हो गया था। और देव तो मेरे पास आया ही नहीं, वो कहीं मम्मी की पीठ ऐसे ऐसे कर रहा था, कहीं बालों में तेल लगा रहा था, कहीं शिव क्रीम लगा रहा था। तो भूख तो मुझे हालांकि ऐसी नहीं थी, पर खाना पड़ा है, क्योंकि शिव को भी फीड कराया है मैंने इस उसमें। और ये देखेंगे तो कितना वो बाहर का खाएगा। तो अभी मैं आप लोग को बता देती, देखो इन्होंने कैसी दलिया बनाई है। तो इन्होंने सिर्फ पकने ऐसे ही रख दिया था दलिया को, ये देख लीजिए। और ऐसे ही खाना है अभी मुझे 2-3 दिन, तो फिर भी खाना है। ओके रखने लगी। तो इसके बाद फिर मेरे को कम से कम इतनी सारी मेडिसिन मिली, ये सब भी खाना है, कहीं दर्द वाली कुछ वाली। और ये देखो ये यहाँ पे शिव लगा रहा है मुझे बढ़िया से बोरोलिन। दोनों बच्चे बढ़िया लगे हैं मेरी सेवा करने में, देखते हैं। और देखो मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा ना, क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं है और ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकला है। और क्या ही बोलूँ कि ब्लड भी मेरा करीब 9 पॉइंट कुछ था। पहले आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने 12 बताया था ना, 9 बचा। 9 के बाद अब ये इसमें निकल गया। अब रिकवर बहुत मुश्किल से होगा, ठीक है, जैसे भी होगा जल्दी कर दूँगी। कल रात से सोई नहीं हूँ, पेट भर पानी नहीं पी हूँ, क्योंकि 12 घंटे तक पानी नहीं पीना है। दुख भी हो रहा था कि मेरी मजबूरियाँ भगवान ने इस कंडीशन में लाके खड़ा कर दी है। और इसने मुझे पूरा का पूरा बोलोलिन देखो पोत मारा। ऐसे ही करते हैं लोग। पूजा क्या बोलती कि बहुत दुखता है, बाद में बताई है ना। मेरे को मना कर रही थी वो कि दीपू नहीं कराना।
पर मैं ऊपर को नहीं दूसरों को पता देखती है ना रे दर्द में। ना अब नहीं उसके सामने किसी का हुआ नहीं। हाँ नहीं अपने का नहीं हुआ ना, दूसरे तो क्या उसको ऐसे ही लगा। पर बैठ रही, मैंने कहा ऐसे मेरे सिर फेर दे तो फेरी। डर रही थी हालांकि वही, और तुरंत उतार देते 5 मिनट में। क्या क्या बोल रही थी? मशीन घुसी है। हाँ। अरे मशीन इतनी बड़ी, क्या बोल रही थी? दूसरे को देखती है ना करवाते। हाँ। दर्द उसका हाथ। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आप लोगों से फेस टू फेस पूरे 2 दिनों बाद मिल रही हूँ। वही कंडीशन थी जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के समय, किडनी डोनेट के समय थी। कहने को तो ये छोटा सा था, और आपको पता है जो मेरा घर है वो ऊपर चढ़ के है। तो फिर कहते हैं ना बुरे वक्त में जो आपके साथ हो, तो बुरे वक्त में तो ठीक है कोई नहीं था, पर ये ज़रूर कहूँगी कि जो हस्बैंड थे तो फिर वो यहाँ लेके आ गए मुझे और बोले यहीं रहना, ठीक है तेरे को किसी से बात नहीं करना, पर यहाँ रहना, यहाँ पे 3-4 दिन तो रहना ही रहना। वैसे तो 1 हफ्ते को मना किया सीढ़ियाँ चढ़ना, और 1 महीने टोटल बेड रेस्ट, मतलब ऐसा बेड रेस्ट नहीं, और चढ़ सकते हो वो कर सकते हो, भारी सामान का 3 महीने और पानी वानी का 15 दिन, और ऐसे 1 महीने आप ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं जाना। और अभी 3-4 दिन बोला है आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं। तो फिर यहाँ लेके आ गए थे, तो मैंने कहा मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगी। फिर मैंने मतलब कि फ़ोन करके अपनी मम्मी को ही बुलाया वहाँ पे, मतलब थोड़ा सा सुलझ आए करने के लिए, क्या सही है क्या गलत है ऐसा करने के लिए। वो हालांकि मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं की, ना ही मैंने यहाँ पे किसी से की। ठीक है वो लेके आए और हैं अभी बैठे हुए हैं, आप लोग को मैं बता दूँ वो बैठे हुए हैं ना। तो क्योंकि मेरे को होश ही नहीं था जब मैं वहाँ से आई हूँ ना, ऐसी मेरी आंख बंद करके आई हूँ, फिर मुझे यहाँ लाके छोड़ दिया, मेरे को होश ही नहीं। फिर मैंने इनसे बोला कि मेरे को घर ले चलो। मेरे को घर क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो ये कह रहे हैं कि घर में ले जाऊंगा, उतनी ऊपर ले जाऊंगा, अभी तेरे टाँके खुल जाएंगे। डॉक्टर ने जो भी इनको बोला हो फिर मेरे को नहीं पता। पहले तो मेरी सिस्टर थी, मुझे मेरी सिस्टर ने बाद में बताया कि वो भी आए हैं, वो नीचे डॉक्टर से बात कर रहे हैं। क्या डॉक्टर की इनकी बात हुई है वो मुझे नहीं पता। और जब मैं वहाँ से आई हूँ ना तो बेहोशी की हालत में थी, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा दे रहा था। तो उन्होंने फिर दर्द का इंजेक्शन लगाया, फिर सीधे घर आके उन्होंने यहाँ छोड़ा मुझे। तो खिचड़ी का वो दलिया का पैकेट इन्होंने लेके आई, मेरी मम्मी भी लेके आई भुजा दलिया का पैकेट। तो वही बोल रहे थे कि वही बस खाना है। और बहुत ज़्यादा टाँके ना, जो आप लोग कहना चाहिए कि जो मैंने कराया है ना जो वाला, वो बहुत ज़्यादा मतलब बिना होश के उन्होंने करा है। बेहोश तो हुआ ही नहीं थी मैं, होश में थी, पूरा एहसास हुआ, अभी भी लहक रहा है। आपको मेरी हालत से भी लग रहा होगा कि मेरी हालत कैसी हो गई है। अब यहाँ पे पता नहीं कितने दिन रहना होगा कितने दिन नहीं। तो मेरी मम्मी ने भी सासू माँ से बात की है और इनसे भी की है, तो ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊँगी मैं, है ना। तो ऐसे ही है। चलो देखती हूँ पर कब जाती हूँ कब। भैया भैया थोड़ी जय जय बत्ती जला दो, हर चीज जय जला ले। आजा खड़े हो आजा दवाई लाया। चलो ये दवाई ना उंगलियां डाल के ऐसे फैलाई उंगलियां किनारे डाल दो। जी देखो, और यहाँ पे सेब के निकल रहे हैं दांत, है ना। तो सेब यहाँ पे काफ़ी दर्द परेशान हो रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ जी देखो सेब के लिए लाना है मेडिसिन। हाँ, और देव के तो फटाके चालू यहाँ पे, है ना। चलिए तो अपनी रही वीडियो पे मिलता हूँ आपसे।